नमस्कार। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव जी हैं। कैप्टन साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद जी। कैप्टन साहब, आप आदमपुर उपचुनाव के लिए आए हैं, लगातार कहीं न कहीं प्रचार भी कर रहे हैं और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कुलदीप बिश्नोई को लेकर आपने काफ़ी सारे निशाने साधे। आपका कहना है कि वो कहीं न कहीं निजी स्वार्थ के लिए बीजेपी में गए हैं। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखो, मैं ये बात आज तक समझ नहीं पाया कि कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस पार्टी छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जहाँ पर उनका जो मान सम्मान जो यहाँ मिल रहा था उनको, अब वो कारण ये देते हैं कि भाई उदय भान जी को अध्यक्ष बना दिया। तो क्या एक दलित समाज का अगर कोई व्यक्ति अगर अध्यक्ष बन जाता है तो उस बात से भी उनको तकलीफ है। वो वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। कुमारी शैलजा भी जो है वर्किंग कमेटी की मेंबर है। रणदीप सुरजेवाला वर्किंग कमेटी का मेंबर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पिछड़ा वर्ग का। तो देखो, वो अध्यक्ष वो एमएलए हैं। उन्होंने कभी पानी पीने की समस्या, स्कूल की समस्या, जनता की समस्या है, शिक्षकों की समस्या, डॉक्टरों की समस्या, चिकित्सा, सामाजिक जो ढांचा है उसको ठीक करने की बात कभी करी हो, या जो आज वो जो है कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी छोड़कर एक सांप्रदायिक पार्टी में चले गए हैं, जहां पर पिछड़ा वर्ग को मात्र 8% आरक्षण दिया पंचायती राज में। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जो आरक्षण जो हमें 27% मिलना चाहिए था पंचायती राज के अंदर, वो हमें नहीं मिल रहा। फिर पिछड़ा वर्ग के वोट के ऊपर पे वो बात करते हैं। अगर उदय भान बनता है तो उसको उनको आपत्ति होती है। तो ना उनको पिछड़े वर्ग पसंद है, ना उनको जो है दलित समाज पसंद है। तो वो किसकी वोट पर विधायक अपने बेटे को बनाना चाहते हैं? मुझे तो इस बात से थोड़ा बड़ी शंका है कि वो किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। और देखो, पार्टी आदमी एक बदल ले। पहले कांग्रेस छोड़ी, फिर बीजेपी के साथ अलग अलग पार्टी बनाई, अपनी अलग से बनाई, फिर हजका और बीजेपी का गठबंधन करा, फिर वो गठबंधन तोड़ दिया, फिर बीएसपी से गठबंधन करा, फिर वो तोड़ दिया, फिर कांग्रेस में आ गए, अब बीजेपी में चले गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदमी चौधरी भजनलाल जो और इनके अंदर, चौधरी भजनलाल से जब मैं उनका मंत्री था या कोई भी कार्यकर्ता आदमपुर का, उनसे टेलीफोन पे बात कर सकता था। आप अभी फ़ोन मिला के देख लीजिए, अगर आप कुलदीप बिश्नोई से बात कर सकते नहीं कर सकते, उनसे कोई बात है, आम कार्यकर्ता बात ही नहीं कर सकता। तो अगर यही शिक्षा अपने उन्हें बेटे को अगर वो दे रहे हैं, तो बेटा अच्छा विधायक कैसे बनेगा? वही कैप्टन साहब, आपने कहा कि कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस में पूरा मान सम्मान मिला था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जहाँ तक आपने उदय भान की बात की, प्रदेश अध्यक्ष की, आपके प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि मुझे दलितों से दिक्कत नहीं है, मुझे पिछड़ों से दिक्कत नहीं है। एक ऐसे आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जिसकी कोई हरियाणा में छवि नहीं है, जिसके नाम पे सरकार नहीं आ सकती। उनका ये दर्द था। 4 दफ़ा एमएलए रह लिए हो उदय भान जी। दूसरी बात ये कि ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है, ना तो कैप्टन अजय सिंह का फैसला है। मैं 35 साल राजनीति में रह लिया। मैं तो वर्किंग कमेटी का मेंबर भी नहीं बना, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बना, मैं सीएलपी लीडर तो रहा हूँ मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सब कुछ मैं ही ले लूँ। अब बीजेपी में क्या मिल रहा है उनको, मुझे बता दीजिए। बीजेपी में क्या उनको मुख्यमंत्री बना देंगे? क्या उनको उप मुख्यमंत्री जो बनने की बात ये करना चाहते हैं, क्या दुष्यंत चौटाला मान जाएगा कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाए इनको? तो मेरा ये कहना है कि आदमी को स्टेबल रहना चाहिए। पत्थर एक जगह भारी होता है तो वो भी पूजा जाता है। वही कैप्टन साहब, अगर मैं आपकी बात करूं, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव लंबे समय से चल रहा है और बिल्कुल अब तो अंतिम छोर पे है, क्योंकि 3 तारीख को मतदान होना है। ऐसा लगता है कि कैप्टन साहब ने आदमपुर में आते आते देर कर दी। और कैप्टन साहब के साथ साथ मैं बात करूं किरण चौधरी की, कुमारी सैलजा की, रणदीप सिंह सुरजेवाला की, जो आपके उस तरह के जो वरिष्ठ नेता है, वो अब तक यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। 2 दिन मेरा बेटे चिरंजीव राव जो एमएलए है वो होके गया है, प्रदेश का अध्यक्ष है। मैं भारत जोड़ो यात्रा में था। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उससे मैसेज चला जाएगा सारा, पूरा पिछड़ा वर्ग के अंदर। अभी हमारी 3 जगह हमारी मीटिंग है। वहाँ पर जो है
जो हर समाज के लोग हैं, जांगड़ा समाज के लोग हैं, आपके जो प्रजापत समाज के लोग हैं वहाँ पर भी हम कर रहे हैं, और जो छोटी छोटी जातियाँ हैं, अपने कुछ अहिरों के एक गांव वहाँ पर भी है। 4-5 मीटिंग हम जब करेंगे तो मैसेज अपने आप, एक मैसेज आता है, वो मैसेज आएगा। वही कैप्टन साहब कुलदीप बिश्नोई की बात करें, देखो इलेक्शन उठता है 2 दिन पहले, आज इलेक्शन उठ गया। कैप्टन साहब अगर कुलदीप बिश्नोई की बात करें, वो कहीं ना कहीं आपने, क्योंकि दलितों की बात की, पिछड़ों की बात आपने की, और उदय भान के बारे में आपने बताया कि वो विधायक रहे, उनके पिताजी भी विधायक थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि अगर सबसे बड़ा कोई दलित विरोधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, सीधा सीधा वो जहां जहां जा रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले रहे हैं। अब देखो, आरोप लगाना तो बड़ा आसान है किसी के ऊपर, मैं इस आरोप से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उनको इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी करना, मैंने कुलदीप बिश्नोई के व्यक्तिगत जीवन के ऊपर या व्यक्तिगत टिप्पणी कभी भी किसी पे नहीं करनी चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी करना गलत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक दलित को, उनके आशीर्वाद समझ लीजिए, वो बन गया और हाईकमांड ने बना दिया, तो क्या वो दलित विरोधी हैं क्या? और अभी वर्किंग कमेटी की मेंबर है कुमारी शैलजा। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो 36 बिरादरी का समूह है, एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, तो उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? वही कैप्टन साहब, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी जो है कहीं प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, आपके मुद्दा जयप्रकाश जेपी, आप उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं अगर गठबंधन के नेताओं की बात करें तो गठबंधन के नेता जहां जहां जा रहे हैं, जिस जिस गांव में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर भव्य बिश्नोई के आप ज़्यादा मतों से जिता कर भेजेंगे, भजनलाल का जो दौर था वो फिर से वापस आ जाएगा। उनके आप दावों के कैसे देखते हो? ये तो केवल एक झांसा है, जैसे 15 लाख का झांसा था, 2 करोड़ रोजगार की बात थी, हैं, कर्जे माफ़ कर देंगे, आपका ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दे देंगे, जो कृषि का काला कानून जो वापस लिया था, उसके बाद एमएसपी दे देंगे। भाजपा विश्वास कौन कर सकता है? भाजपा तो सबसे झूठी पार्टी है, झूठ बोलना उनका काम है। किस प्रकार से आरोप राहुल गांधी जी पे लगाते थे। अभी वो स्मृति ईरानी कहने लगी कि राहुल जी ने तो विवेकानंद जी को जाकर नमस्कार नहीं किया, जबकि दिखा रहे हैं कि वो उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। एक महिला जो है, एक्ट्रेस है, वो नीचे गिर रही थी, राहुल जी ने हाथ पकड़ के उसको गिरने नहीं दिया, उसकी फ़ोटो मीडिया पे ट्रोल किया, लोगों ने उनको जम के लताड़ा। तो ये तो महिला विरोधी भी हैं। वही कैप्टन साहब बात करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं वो दावा कर रहे हैं कि जैसे पंजाब में बदलाव आया ना, वही बदलाव हरियाणा में आएगा, और उसकी शुरुआत आदमपुर से होगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ आ रहे हैं, भगवत मान यहाँ आ रहे हैं, उनके दावे को आप कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी है कहाँ? या अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी की पार्टी नहीं है। भगवंत मान जो है शराब पी रहे थे और उनको जो है वहाँ एयरपोर्ट पे जो है वहाँ उतार दिया वहाँ। और अभी कपूरथला में अभी चुनाव हुआ था, वो हार गए। अभी संगरूर में चुनाव हुआ, उसमें हार गए। तो उनकी तो पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है। कहाँ पॉपुलैरिटी है उन लोगों की? और दिल्ली में भी आप देखना, इनका हालत बड़ी ख़राब है इनकी। वही कैप्टन साहब बात, यमुना की आप हालत देख लीजिए ना, यमुना की, यमुना नदी के अंदर जो है, उसको आज तक केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में यमुना का क्या उद्धार किया? यमुना इतनी गंदी हो रही है, एक नाले में कन्वर्ट हो गई है। तो एक यमुना को अगर साफ नहीं कर पाए वो 10 साल में, और दिल्ली में कोई मेट्रो का काम नहीं किया, उन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, जो स्कूल थे उन पर रंग रोगन करके और उस पर एक कमरे पे 24 लाख रुपए लगा रहे हैं। ये तो स्कैम है बहुत बड़ा। वही बीजेपी की बात करें, बीजेपी कह रही है कि हमें जो है विकास के नाम पर जो आदमपुर की जनता वोट देगी। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जा रही है? कांग्रेस का एक ही मुद्दा है, सांप्रदायिक ताकतें जो देश को तोड़ने में लगी हुई है। राहुल गांधी जी देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम बात करते हैं शिक्षा की बात करते हैं, हम चिकित्सा की बात करते हैं। हमने कई यूनिवर्सिटियां खोली, हमने कई मेडिकल कॉलेज खोले। इन्होंने अगर एक भी मेडिकल कॉलेज खोला हो, इन्होंने अगर एक भी यूनिवर्सिटी बनाई हो, और हमारे किसी कॉलेज की घोषणा कर दी लेकिन उसकी बिल्डिंग नहीं बनाई। तो हम बात कर रहे हैं विकास की, हम बात कर रहे हैं सद्भाव की, हम बात कर रहे हैं सद्भावना की, हम बात कर रहे हैं देश को जोड़ने की, ये बात कर रहे हैं देश को तोड़ने की। शुक्रिया कैप्टन साहब बातचीत करने। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव, जिन्होंने कहीं न कहीं, जिनका दावा है कि आदमपुर में जो है वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है इनकी जीत होगी। अगर हम बात करें, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो देश को जोड़ने की बात कर रही है और सारे के सारे सर्वजातीय समाज को जो है एक साथ लेकर चलने की बात कहने की कांग्रेस पार्टी कर रही है। हालांकि आने वाला समय बताएगा
कि आखिर आदमपुर की जनता किसको अपना विधायक चुनकर जो है वो चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट चरण सिंह के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।